दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में 15 साल का आरव अपने माता पिता के साथ नया नया रहने आया था। घर सस्ता था, लेकिन एक अजीब शर्त थी, स्टोर रूम हमेशा बंद रखना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे लकड़ी के फर्श पर कोई हल्के हल्के कदम रख रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, पर उनके घर में कोई पालतू जानवर नहीं था। अगली सुबह जिज्ञासा में वह स्टोर रूम के पास गया। दरवाजे के नीचे से धूल जमा थी, जैसे सालों से खुला ही ना हो। फिर भी अंदर से खिलौने की घंटी जैसी बहुत धीमी आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। स्कूल से लौटते समय उसने माँ से पूछा, स्टोर रूम क्यों बंद है? माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, बस पुराना सामान है, जरूरत नहीं खोलने की। लेकिन उसी रात टिक 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 आवाज अब उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। सिर्फ एक चीज बदली थी, स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। डर और उत्सुकता के बीच उसने धीरे धीरे दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, पर खिड़की से आती चांदनी में एक छोटी सी अजीब मुस्कान वाली गुड़िया दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही, जैसे सीधे आरव को देख रही। गुड़िया के पास एक पुरानी फोटो पड़ी थी। एक लड़की उसी गुड़िया को पकड़े हंस रही थी। पीछे लिखा था, मुझे अकेला मत छोड़ना। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने घबराकर हैंडल घुमाया। दरवाजा जाम था, और तभी उसे साफ सुनाई दिया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आवाज बहुत हल्की, लेकिन बिल्कुल उसके कान के पास। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। पर गुड़िया अब पहले वाली जगह पर नहीं थी। वह कुछ इंच आगे खिसक चुकी थी। आरव की सांस रुकने लगी। किसी तरह दरवाजा खुला और वही भागकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन उसने पड़ोसी अंकल से पूछा। अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इस घर में पहले एक लड़की रहती थी। वो उस गुड़िया को हर जगह साथ रखती थी। जब परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया, गुड़िया यहीं रह गई। तब से, अंकल ने धीमे कहा, जो भी उस कमरे में गया, उसने कदमों की आवाज जरूर सुनी। उस रात आरव ने तय किया, गुड़िया को घर से बाहर फेंक देगा। हिम्मत जुटाकर वह स्टोर रूम में गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसके हाथ कांपने लगे। कमरा खाली था, गुड़िया गायब थी। तभी पीछे से उसके कमरे का दरवाजा धीरे से चर्र करके खुला। आरव दौड़कर अंदर गया और जम गया। उसके बिस्तर पर तकिए के पास वही गुड़िया बैठी थी। अब उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी लग रही थी, और तकिए पर धूल से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। उस रात के बाद आरव ने कभी कदमों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन हर सुबह गुड़िया घर के किसी नए कोने में मिलती, जैसे वह पूरे घर को अपना बना रही हो। और आज भी अगर उस अपार्टमेंट के पास से गुजरो, तो कभी कभी खिड़की में एक छोटी सी आकृति दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई।